भैया ठाकुर जी तो आप भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेठ जी से कहा, सेठ जी आप हमें नौकरी पर रखो, आप जो भी सेवा दोगे हम वह सेवा करने के लिए तैयार है। तो सेठ जी ने कहा, भैया आप सेवा में क्या कर सकते हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, जो आप सेवा मुझे दोगे वह सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। ठाकुर जी ने कहा, अंतर्यामी हमारे यहाँ साधु संतों का भंडारा चलता है, रोज कर पाओगे? तो ठाकुर जी ने कहा, भैया हम यह सेवा तो बहुत अच्छी तरीका से करते हैं, हमारा तो यही काम है, साधु संतों की सेवा तो हमको बहुत अच्छी तरीका से करना आता है। अच्छा भैया ये बताओ वेतन क्या लोगे आप, वेतन क्या लोगे? तो ठाकुर जी ने कहा, भैया देखो वेतन वगैरह की तो मुझे जरूरत है नहीं है, हम तो 2 टाइम बढ़िया भोजन पाना चाहते हैं, 2 टाइम मुझे अच्छे से भोजन मिल जाए। और क्या करना है भैया, मुझे कुछ अपने मूड पे बांध के थोड़ी ना ले जाना है, मुझे तो आनंद के साथ 2 टाइम का बढ़िया भोजन मिले। बस मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि मुझे कोई भोजन में रोका टोकी नहीं करेगा। यदि मेरे भोजन में किसी ने भी रोका टोकी की तो हम उसी दिन चले जाएंगे। सेठ जी ने कहा, ठीक है भैया आपको भोजन में कोई रोका टोकी नहीं करेगा। ठाकुर जी सेठ जी के यहाँ पहुंच गए और नित्य प्रति साधु संतों की सेवा करने लगे। अब ठाकुर जी ने भोजन ज्यादा लेते थे और सेठ जी भी अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं करते थे। जैसे ही अपने कामकाज से आते तो कहते, आओ अंतर्यामी साथ में भोजन प्रसादी करते हैं। सेठ जी और ठाकुर जी दोनों एक साथ बैठ करके भोजन करते। यह सेवा करते 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 बहुत दिन हो गए। एक दिन सेठानी के मन में भाव आया कि बाकी तो यह सेवा तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन भोजन थोड़ा कहा, भैया यह सेवा तो बहुत अच्छे करता है। एक दिन जब सेठानी अपने पड़ोसी के यहाँ गई तो पड़ोसी ने पूछा, अरे हमने सुना है आपके यहाँ एक जो नौकर आया है वह बहुत अच्छा है। हाँ बहन नौकर तो है बहुत अच्छा है, सेवा भी इतनी अच्छी करता है और वेतन भी नहीं लेता है। अच्छा हाँ, लेकिन उसके अंदर एक चीज वो खाता बहुत है, भोजन बहुत करता है, बस यही वो है, बाकी उसकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं है। अब यह तो ठाकुर जी अंतर्यामी तो नाम था और अंतर्यामी है ही। अब ठाकुर जी के समझ में आ गया, क्योंकि शर्त तो पहले ही रखी थी कि मेरी भोजन में कोई रोका टोकी नहीं करेगा। अब सेठ जी वहां से आए, सेठ जी ने कहा, आओ अंतर्यामी भोजन करते हैं। तो देखा कि ठाकुर जी उस घर में थे ही नहीं, ठाकुर जी वहां से अलोप हो गए। अब तो सेठ जी ने बहुत ढूंढा और दोपहर से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन ठाकुर जी कहीं पर भी नहीं मिले। सेठानी से पूछा, क्यों आपने उनके भोजन के लिए किसी से कोई चर्चा की थी क्या? तो सेठानी ने कहा, नहीं सरकार हमने तो किसी से कोई बात नहीं की। हाँ आज पड़ोसन में गए थे तो पड़ोसन ने हमसे चर्चा की तो वहां पर मैंने थोड़ा सा ऐसे ही कह दिया कि सेवा तो बहुत अच्छी करता है लेकिन एक भोजन ज्यादा करता है, बस और तो कुछ नहीं कहा। अब हमने उससे तो कुछ नहीं कहा। सेठ जी समझ गए कि हमको लगता है हमारे ठाकुर जी हमारे घर में आए थे, क्योंकि वह मन की बात समझ गए। अब तो सेठ जी ने कहा, जब तक हमारे ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। सेठ जी और सेठानी जी ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते बहुत दिन हो गए। एक दिन ठाकुर जी ने यह प्रेम, अद्भुत प्रेम देखा तो ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। बोले, बताओ अपने भक्तों के लिए आप किसी के यहाँ नौकर भी बन सकते हो। गोविंद ने कहा, भैया हम तो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्त हमसे करवाना तो चाहे, यही तो समस्या है। भक्त हमसे करवाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम तो पैर दबाने के लिए तैयार हैं अपने भक्तों के।
भक्तों के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भक्त हमसे करवाना तो चाहें। तो भैया ठाकुर जी तो आपके घर में बैठे हैं, तो अपने लिए नहीं बैठे हैं, वो आपके लिए बैठे हैं। इसलिए